नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। व्रत कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे, अपने सीधे हाथ में फूल या चावल ले लेंगे। खाली हाथ कभी भी कोई कथा नहीं सुनते हैं, तो आप या तो फूल ले लीजिएगा या चावल ले लीजिएगा। अब हम कथा शुरू करते हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक नगर में नकुश नाम का राजा राज करता था। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था और ब्राह्मण की पत्नी का नाम भद्रमुखी था। रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मणी भद्रमुखी बहुत ही अच्छी सहेली थी। एक दिन दोनों सहेलियां यमुना नदी के किनारे टहलने गई। वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं भोले बाबा और माता पार्वती की मूर्तियां बनाकर उनका पूजन कर रही हैं। रानी ने महिलाओं से पूछा कि तुम कौन सा पूजन कर रही हो और इसका क्या फल मिलता है। महिलाओं ने बताया कि हम संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रहे हैं। इस व्रत को करने से दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। तब रानी ने और उनकी सहेली भद्रमुखी ने वहीं पर संकल्प किया कि हम भी संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे। दोनों अपने घर आ गई। इसके बाद ब्राह्मणी भद्रमुखी हर साल संतान सप्तमी का व्रत करती, लेकिन रानी चंद्रमुखी कभी व्रत करती और कभी व्रत करना भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी ने एक बंदरिया के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मणी ने एक मुर्गी के रूप में जन्म लिया। रानी को इस जन्म में भी संतान सप्तमी का व्रत याद नहीं था, लेकिन मुर्गी को अपना पिछला जन्म और संतान सप्तमी का व्रत सब याद था। मुर्गी के रूप में जन्म लेकर भी ब्राह्मणी संतान सप्तमी का व्रत करती थी। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। अगले जन्म में दोनों फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। रानी का जन्म गोकुल के राजा अग्निवील के यहाँ पर होता है और जो ब्राह्मणी है उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में ही होता है। रानी की शादी एक बहुत बड़े राजा से हो जाती है। उसी नगर के एक ब्राह्मण से वो जो ब्राह्मण की बेटी है उनकी शादी हो जाती है। ब्राह्मणी और रानी दोनों इस जन्म में भी बहुत अच्छी सहेलियां थी। ब्राह्मणी को संतान सप्तमी का व्रत याद था। वो इस जन्म में भी संतान सप्तमी का व्रत करती थी। ब्राह्मणी के 8 पुत्र थे। रानी को संतान सप्तमी का व्रत याद नहीं था और रानी की कोई संतान भी नहीं थी। रानी को जब भी संतान प्राप्त होती, कुछ दिनों के बाद ही संतान की मृत्यु हो जाती थी। रानी इस दुख से बहुत ज्यादा दुखी थी। एक बार रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही पुत्र की मृत्यु हो गई। जब ब्राह्मणी को ये खबर मिली तो वो अपने 8 पुत्रों को लेकर रानी से मिलने चली गई। रानी ने जब ब्राह्मणी के 8 पुत्र देखे तो उसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या हुई। रानी ने 8 पुत्रों को खाने पर बुलाया, भोजन का निमंत्रण दिया और उनके भोजन में विष डाल दिया। लेकिन भगवान भोले शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से संतान सप्तमी के प्रभाव से उन 8 बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। हर हर करते हुए खाना खाकर उठ गए। ये देखकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। रानी ने सैनिकों को बुलाया और 8 बच्चों को, 8 पुत्रों को यमुना नदी में बहा दिया। लेकिन भगवान भोले शंकर की कृपा से हर हर करते हुए वो नदी से पार हो गई और उनकी मृत्यु नहीं हुई। इसके बाद रानी ने बहुत सारे प्रयत्न किए उन बच्चों को मरवाने के, लेकिन भगवान भोले शंकर और संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी के 8 बच्चों को कुछ नहीं हुआ। वे हंसी खुशी अपने घर लौट आते। ये देखकर रानी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुई। रानी दौड़ी दौड़ी ब्राह्मणी के पास गई और जाकर रोने लगी। रोते रोते रानी ने बताया कि ईर्ष्यावश मैंने कितनी बार तुम्हारे पुत्रों को मारने की कोशिश की है, लेकिन तुम ऐसा क्या करती हो कि तुम्हारे पुत्र मरते ही नहीं हैं। तब ब्राह्मणी ने बताया कि मैं संतान सप्तमी का व्रत करती हूँ। और तब ब्राह्मणी ने अपने पिछले जन्म की सारी बातें रानी को बताई और रानी से कहा कि तुम भी संतान सप्तमी का व्रत करो। संतान सप्तमी के दिन भगवान भोले शंकर और माता पार्वती का पूजन करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। उसके बाद रानी ने भी संतान सप्तमी का विधिवत व्रत करना प्रारंभ कर दिया। भगवान भोले शंकर माता पार्वती की कृपा से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहुत ही स्वस्थ और सुंदर पुत्र पाकर रानी अत्यंत प्रसन्न थी और हर वर्ष संतान सप्तमी का व्रत करने लगी। रानी ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी महिलाएं दीर्घायु संतान के लिए संतान सप्तमी का व्रत अवश्य करें। हे भगवान भोले शंकर, हे माता पार्वती, जैसे आपने रानी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में रानी को दीर्घायु संतान दी वैसे सभी की संतान की आयु लंबी करना और सभी को स्वस्थ सुंदर दीर्घायु संतान देना। ये थी संतान सप्तमी की व्रत कथा। संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनने के बाद हम एक गणेश जी की कथा
कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा, कारीगर कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, जितनी देर में तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लें। ये सुनकर बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने बोला कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब कारीगर जब भी दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिराना पड़े। उसके बाद फिर से दीवार बनाए, फिर से टेढ़ी हो जाए, फिर से गिराना पड़े। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। सेठ जी घर पर आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई काम नहीं किया है। तब कारीगर बोले, सेठ जी काम तो बहुत किया है, बार बार दीवार बनाते हैं, दीवार टेढ़ी हो जाती है, उसे गिराना पड़ता है। उसके बाद कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर बुढ़िया से निवेदन किया कि हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी महाराज ये बात सुन रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही, दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने सोने के गणेश जी घड़वा कर बुढ़िया को दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके सब कार्य सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी संतान सप्तमी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में चावल और फूल लिए हैं, ये हम भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, ये थी संतान सप्तमी की व्रत कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।